तो क्या आपको पता है कि 30 मार्च 2010 से चाइना में गूगल बैन है और चाइना में ना ही गूगल चलता है, ना ही फेसबुक, ना ही यूट्यूब, ना ही व्हाट्सएप। चाइना में इन सारे एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि चाइना में इन सभी एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं अभी फ़िलहाल। तो चाइना में गूगल का ऑल्टरनेटिव है बैडू। बैडू का ऑल्टरनेटिव नेम है 100 टाइम्स या फिर काउंटलेस टाइम। बैडू 2010 से ही चाइना में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और बैडू सिर्फ चाइना में नहीं, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ में भी चलता है। और चाइना का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम अगर यूट्यूब और गूगल को हटा दें तो बैडू दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन हो जाएगा। यानी बैडू अभी फ़िलहाल गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है वर्ल्ड वाइड, यूट्यूब को छोड़ के। और चाइनीज़ गवर्नमेंट कुल चाइना के 76.5% पीपल को बैडू के द्वारा कंट्रोल करती है। यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो भी दिखाना चाहती है पब्लिक को, वो आराम से बैडू के द्वारा दिखा सकती है। क्योंकि चाइना में गूगल बैन है और चाइनीज़ लोग अगर गूगल नहीं है सर्च इंजन के हिसाब से, तो फिर बैडू ही उनके पास ओनली ऑप्शन है सर्च करने के लिए। यहाँ तक कि चाइना के पास आउट ऑफ कंट्री यानी चाइना के बाहर किसी भी कंट्री का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट दिखाती है चाइनीज़ लोग वही देखते हैं सिर्फ। फिलहाल अभी चाइना में फेसबुक के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से रैंग नाम के एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसे 2005 में वांग शिंग ने फाउंड किया है। रैंग एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन करता है और ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में ही मौजूद है, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। एलेक्सा रैंकिंग के हिसाब से अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में ये 2142 पोजीशन में है पॉपुलैरिटी के हिसाब से सारे एप्लीकेशन में। अगर आप भी चाहें तो फिर इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि ये सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में ही लिखा गया है तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि चाइना में यूट्यूब के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से यूको नाम का एक एप्लीकेशन है जिसे 2006 में विक्टर को नाम के एंटरप्रेन्योर ने बिल्ड किया है और जिसमें फ़िलहाल अलीबाबा ग्रुप भी एज ए पार्टनर मौजूद है। वैसे आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूब फाउंड हुआ है 14 फरवरी 2005 को और उसके ठीक एक ही साल बाद मार्च 2006 को चाइना में योको नाम के एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, जो कि यूट्यूब का एक पूरा कॉपी पेस्ट क्लोन है। वैसे बिलीबिली नाम का एप्लीकेशन भी चाइना में यूट्यूब के ऑल्टरनेटिव के तौर पे चलता है काफ़ी ज़्यादा। और व्हाट्सएप, जो कि फ़िलहाल दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग ऐप है, उसके ऑल्टरनेटिव के हिसाब से भी चाइना में मौजूद है वीचैट। वैसे तो व्हाट्सएप 2018 में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया है, पर बता दें कि उससे पहले वीचैट वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैंड एलोन मैसेंजर ऐप था। इसके अलावा भी चाइना में टेंसेंट QQ, लाइन या फिर वाइबर जैसे ऐप भी काफ़ी चलते हैं। और व्हाट्सएप चाइना में पूरी तरह से बैन है सितंबर 2017 से। चाइना ने इसके पीछे ये रीज़न बताया कि व्हाट्सएप चाइना गवर्नमेंट का इंटरनल जो डेटा है वो लीक कर रहा था। पर हम सबको पता है कि व्हाट्सएप किसी का भी कोई भी डेटा लीक नहीं करता। वो जो मैसेज होता है व्हाट्सएप के द्वारा वो एंड टू एंड सिक्योर रहता है। ये बस दरअसल व्हाट्सएप को हटा के वीचैट को प्रमोट करने का एक बेसिक तरीका था, क्योंकि व्हाट्सएप एक अमेरिकन एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी चाइना में स्नैपचैट का ऑल्टरनेटिव है टिकटॉक और इंस्टाग्राम का ऑल्टरनेटिव है लफ्टर और ट्विटर जैसे एप्लीकेशन का भी ऑल्टरनेटिव मौजूद है सीना वेइबो करके। और इसके अलावा भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से चाइना में मौजूद है अलीबाबा, जो कि फ़िलहाल अमेज़न के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स साइट है, जो कि सिर्फ चाइना में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट सेल करती है।